नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट टीवी देख रहे, जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। क्रिकेट की आज बात करेंगे, जो कि एक वैश्विक खेल है जिसमें विभिन्न नस्लों, विभिन्न रंगों, विभिन्न धर्मों और जातियों के जो लोग हैं वो एक ही टारगेट के लिए खेलते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तरह ये राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सह अस्तित्व की भावना बढ़ाने के संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को अपनाता है, लेकिन अन्य खेलों से इतर क्रिकेट नियमों से खेलने की धारणा के प्रति समर्पित है। खेल भावना भीड़ तक के लिए मायने रखती है। नियमों में इन नियमों की भावना का सम्मान करने का भी नियम होता है। यही कारण भी है कि भारत और पाकिस्तान के मैच को छद्म युद्ध की तरह देखना आज दुर्भाग्यपूर्ण सा लग रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए क्योंकि इसी मैच को देखने के लिए हम सभी पहले बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। क्रिकेट एक खेल है और क्रिकेट टीम और उसके खिलाड़ी भले ही एक देश का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन वो उसका प्रतीक नहीं है। क्रिकेट या किसी भी खेल से अन्य राष्ट्रीय प्रयासों का बोझ उठाने को कहना स्पष्ट रूप से अनुचित है। इस मैच ने हमें क्या बताया? शायद इस मैच ने हमें ये बता दिया कि क्रिकेट याद दिला सकता है कि भारतीयों और पाकिस्तानियों की भाषा, व्यंजन, संगीत, कपड़े, मनोरंजन, खेल के प्रति जुनून समेत कई सांस्कृतिक चीजें साझा है। क्रिकेट हमें बताता है कि हमें बांटने की तुलना में एक करने वाली चीजें ज्यादा है। क्रिकेट कूटनीति का वो साधन हो सकता है, लेकिन उसका विकल्प नहीं। दुबई के उस मैच ने हमें यह भी बता दिया कि स्वस्थ खेल प्रतिस्पर्धा स्वस्थ संबंध का हिस्सा बन सकती है। दुबई में विश्व कप T20 मैच में पाकिस्तान से भारत की करारी हार के कुछ क्षण बाद तस्वीर एकदम बदल गई थी। हमने देखा कि विराट कोहली अपने प्रतिद्वंदी कप्तान बाबर आजम को बधाई देने के लिए गए और उन्हें गले भी लगाया। अपने नेक काम के लिए दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रेमियों का उन्होंने इस तरीके से दिल जीत लिया था। दक्षिण एशिया के कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच हाई वोल्टेज संघर्ष को हारने वाले कप्तान की ओर से सुंदर काम के साथ एक उचित सम्मानजनक समापन दिया गया था। भारतीय समर्थक सदमे की स्थिति में थे जरूर, लेकिन वो जल्द ही इन तस्वीरों को देखकर ठीक भी हो गए। भारत पाकिस्तान के मैच बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एक उन्माद आप इसे कह सकते हैं, आप एक विवाद इसे कह सकते हैं, जो लगातार देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये जरूर कहेंगे कि भारत पाकिस्तान के मैच बीते जमाने के जुनून और उन्माद को नहीं जगाते हैं। इसके अलावा भारत पिछले 20 विश्व कप मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ नियमित रूप से हमेशा जीतता ही आया है। हालांकि क्रिकेट के युवा जोशीले प्रेमी कई बार आक्रामक दिखावे और अंध राष्ट्रवादी कृत्यों के साथ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मैच के बाद लगातार तस्वीरें भी बदली और कई विवाद भी उपजे। कुछ राज्यों में कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए जब पुलिस को अपनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ ऐसे लोगों की धरपकड़ की गई जिन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान का भरपूर समर्थन करते हुए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश एक बार फिर से की। आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जब भारत और पाकिस्तान के इस क्रिकेट मैच की करेंगे, उसके खिलाफ कुछ ऐसे सवाल जो बड़े ही अनसुलझे से हैं। सवाल ये कि क्या भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जय जयकार करने के लिए देशद्रोह या फिर आतंकी कानूनों को थप्पड़ मारकर दंडित किया जाना चाहिए? क्या भारत जैसे शक्तिशाली राज्य को देश में कुछ विषम स्थानों पर एक मैच में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नारों से प्रभावित किया जा सकता है? आज हम अपने व्यूअर से यही जानना चाहेंगे कि क्रिकेट में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जो जश्न मनाया गया था, वो जश्न मनाना कैसा था, ये क्यों हुआ है, इस जश्न को आप किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना आपत्तिजनक, बेवकूफी जरूर हो सकता है, लेकिन क्या ये एक बड़ा अपराध या गैर कानूनी हो सकता है? ये सही है या गलत? क्या आप इसे राजद्रोह कहेंगे?
आज का जो हमारा स्ट्रेट टॉक होगा कुछ ऐसे ही सीधे और स्ट्रेट से सवालों के साथ होगा। आइए करते हैं शुरुआत आज के प्रोग्राम। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद देश में कई जगहों पर पाकिस्तान के प्रति प्रेम जाहिर करने के मामले सामने आए हैं। हमने देखा है कि कहीं खुशी में नारेबाजी की गई तो कहीं पटाखे भी जलाए गए। इक्का दुक्का केस पहले आए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उन विवादों को देखते हुए हम कुछ ऐसे ही स्ट्रेट सवालों के साथ ये विषय आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि हमने बताया है कि जब ये मैच संपन्न हुआ उस पाकिस्तान की उस खुशी में नारेबाजी की गई तो कहीं पटाखे भी फोड़े गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी जो खुशी का इजहार भी किया तो कुछों ने व्हाट्सएप पर डीपी और स्टेटस में पाकिस्तान का झंडा भी लगा डाला। अब ऐसे तमाम पाक प्रेमी भारतीयों के खिलाफ राज्य सरकारें और प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। बात मैं यहाँ पर यूपी की करूं। यूपी में ऐसे मामलों में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो आज के हमारे सवाल है, हालांकि उनका मैं जिक्र कर ही चुकी हूं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी ऐसे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले ये जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और उसके बाद इस ब्रीफ के बाद हम उन सवालों पर भी नजर डालेंगे। कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जब सरकार को भी बड़ा एक्शन लेना पड़ा, पुलिस को भी बड़ा एक्शन लेना पड़ा और इस तरीके का विवाद खड़ा करने वाले लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। कुछ ऐसे इंसिडेंट कहां पर सामने आए, पहले हम उसकी बात करेंगे, पहले हम उस पर नजर डालेंगे। आइए कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारत में रहकर पाक प्रेमियों ने जो है उनका भरपूर समर्थन करते हुए एक अलग ही विवाद को जो है उन्होंने छेड़ दिया। लेकिन ये जो विवाद है, क्या इससे भारत की जो हमारी कहीं एक यूनिटी है, जो एक स्ट्रेंथ है, क्या उसको तोड़ने की कोशिश जानबूझकर की गई है या फिर यदि ऐसा इंसिडेंट नहीं इंटेंशनली नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने वाकई ऐसा जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो फिर क्या वाकई भारत की यूनिटी इंटेग्रिटी को इतनी इजीली तोड़ा जा सकता है? हम सबसे पहले यहाँ पर यूपी की बात करेंगे, जहां पर अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ सेडिशन के तहत जो है वो केस चलेगा। बताया जाता है कि आगरा में 3 और बरेली में 2, बदायूं में 1 और सीतापुर में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद कर दिया। फिर पर्यटन की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। आगरा में गिरफ्तार किए गए 3 छात्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जिनमें अर्शीफ यूसुफ और इनायत अल्ताफ शेख अपने कॉलेज के 3रे वर्ष में हैं और शौकत अहमद गनई 4थे साल का स्टूडेंट है। बात बरेली की करेंगे, जहां पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जीत का स्टेटस लगाया, पोस्ट भी लिखी और जब एक व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश की तो युवक ने उसके साथ गाली गलौज भी किया। फिर पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर दिया और इसी प्रकार अयान नामक युवक को अपने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान की जीत का स्टेटस लगाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक जेल का बंदी रक्षक भी है और इस बीच जागरण मंच बरेली के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल अर्श अली मलिक पर भी केस दर्ज किया। बरेली जोन के बदायूं जिले में कैसगंज बेटा थाने इलाके में भी एक युवक नियाज को अपने सोशल मीडिया पर पाक की खुशी में पोस्ट लिखने और सोशल मीडिया स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। नियाज ने अपनी पोस्ट में भी जीत मुबारकबाद, आई लव यू पाकिस्तान जैसे पोस्ट किए थे। फिर लखनऊ जोन के सीतापुर जिले में भी रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 507 और सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप था कि उसने पाकिस्तान की जीत के बाद अपने फोन में पाक समर्थित स्टेटस लगाया। राजस्थान की बात करें, जहां पर उदयपुर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करने वाली एक शिक्षिका को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। पुलिस ने
आरोपी टीचर नफीसा अटारी को गिरफ्तार किया और बाद में उसे जमानत मिल गई। उदयपुर के खेलगांव में भी स्थित नीरजा मोदी स्कूल की अध्यापिका नफीसा अटारी ने भारत पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान की जीत पर वी वन और हम जीत गए जैसे स्टेटस पाकिस्तान के समर्थन में लगाए। फिर सोशल मीडिया पर जैसे स्कूल टीचर के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए तो स्कूल मैनेजमेंट ने आरोपी टीचर को तुरंत स्कूल से बर्खास्त कर दिया। जोधपुर में भी केस आया जब एक युवक को पाकिस्तान प्रेम महंगा पड़ गया। इस मैच में पाकिस्तान टीम की जीत के बाद सोशल मीडिया पर उस युवक ने लिखा था कि भारत को पाक देंगे। इसके बाद जोधपुर पुलिस फौरन हरकत में आ गई और जोधपुर के पिपाड़ सिटी में रहने वाले युवक अब्दुल रशीद को भी अरेस्ट किया गया और उसने पाकिस्तान वन का स्टेटस लगाया था। लेकिन जब उसके स्टेटस पर लोगों ने सवाल उठाए तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान की जीत पर खुश है, भारत को पाक बना देंगे का रिप्लाई भी किया। फिर गिरफ्तार के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका जोशी ने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया। पंजाब में भी कुछ ऐसे केसेस आए जहां पर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कश्मीरी छात्रों के गुट ने भारत की हार के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। यूपी बिहार के छात्रों का भी गुट नाराज हुआ था और दोनों गुटों के बीच में यहां पर विवाद हुआ और इसके बाद कॉलेज में छात्रों के दोनों गुट आपस में भिड़े। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान की जीत पर टिप्पणी की और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जीत का जश्न मना रहे लोगों का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ आखिर इतना गुस्सा क्यों है। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिसका जिक्र हमने आपके सामने रखा। ये एक या दो केस नहीं बल्कि कई केसेस कई राज्यों से सामने आए और उसके बाद सरकार के साथ साथ पुलिस को भी सख्ते में आकर इन पर कार्रवाई करनी पड़ी है। तो सेडिशन के केसेस जो हैं वो इन पर फिलहाल दर्ज किए गए हैं। ये वो कुछ इंसिडेंट जिनका जिक्र किया। अब बारी सवालों की भी, लेकिन हम उस पर नजर डालेंगे, सवालों पर भी नजर डालेंगे, फिर हम चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ है, क्या इस तरीके का मैच ना होना ही अब बेहतर है? क्यों ये बेहतर नहीं है? कुछ सवाल इस पर से हम लेकर आए हैं और चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उन सवालों को ज़रा गौर से देखें और उसके बाद अपने जो ओपिनियन है, आपका जो नज़रिया है इन सवालों के प्रति, वो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आइए सवालों पर नजर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट ना होना ही बेहतर है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि माहौल इससे भारत में काफ़ी ख़राब हुआ। जिस खेल से माहौल ही ख़राब हो जाए या तनाव बढ़ जाए और ऐसी नौबत आ जाए कि स्टूडेंट्स पर भी राष्ट्रों के केस एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने ही केसेस उन पर लगाने पड़े। जिनसे माहौल ख़राब होता हो देश का, क्या ऐसे मैचों की कोई ज़रूरत है? भारत पाकिस्तान क्रिकेट और राजनीतिक संबंध जो हैं, क्या आपको लगता है किस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हैं? सवाल ये भी है कि क्यों भारत पाकिस्तान का मैच जब भी होता है इसमें हमेशा हिंदू और मुस्लिम का पक्ष सामने आ जाता है? क्यों भारत पाकिस्तान मैच हमेशा हिंदू और मुस्लिम मैच बनकर रह जाता है? सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए तो पहली कार्रवाई किन पर होनी चाहिए? ये सवाल दरअसल उन छात्रों का था जहां जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ते थे, जिस कॉलेज से वो पढ़ते थे, वहां पर इन छात्रों का ये सवाल सामने आया क्योंकि उन्हीं के ही कॉलेज के स्टूडेंट्स पर सेडिशन का केस जो है वो लगाया गया था और उसके बाद इन छात्रों का सामने आना, हालांकि इन्होंने इस तरीके के विवाद को एकदम गलत बताया भी था और कहा था कि भारत में रहकर इन स्टूडेंट्स को इस तरीके की बात, इस तरीके का बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। भारत के पक्ष में रहकर इन्हें बात रखनी चाहिए अपनी। लेकिन इनका सवाल ये भी रहा कि पहली कार्रवाई किन पर होनी चाहिए। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आखिरी सवाल भी है और वो सवाल ये है कि ये सवाल दरअसल हम सभी भारतीयों के लिए है। ये सवाल आपके लिए भी है कि भारत की धरती पर, भारत की हार पर आखिर खुशी कैसे मनाई जा सकती है? वो लोग आखिर कौन हैं जो इस तरीके की खुशियां मनाते नजर आए हैं? आपकी नज़र में ये जो विवाद है वो किस तरह का है? क्या इस तरीके के विवाद आपको लगता है कि
दूसरी कंट्री को भी यानी कि पाकिस्तान को भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन क्या इस तरीके के केसेस भारत की इंटेग्रिटी, उसकी यूनिटी को तोड़ने के लिए काफी हैं? आप अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन बिटवीन द प्रोग्राम आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। सो T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद देश के कई जगहों पर पाकिस्तान के प्रति प्रेम जाहिर करने के मामले सामने आए, जिसका जिक्र मैंने अपने फर्स्ट सेगमेंट में किया है। कहीं खुशी में नारेबाजी की गई है तो कहीं पर पटाखे जलाए गए और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार तक कर दिया, तो कुछों ने व्हाट्सएप पर डीपी स्टेटस में पाकिस्तान का झंडा भी लगाया। अब ऐसे तमाम पाक प्रेमी भारतीयों के खिलाफ राज्य सरकारें और प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। यूपी में ऐसे मामलों में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है और हमने आपको बताया कि ये मामले जो है वो कहां कहां पर सामने आए। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात भारतीय क्रिकेट की कर लेते हैं, जो कि एक मजबूत दावेदार थी, पर इस दावेदार में चूक आखिर हो कहां से गई, चूक कहां से हो गई? क्योंकि ठीक पाकिस्तान के मैच के बाद न्यूजीलैंड के साथ भी मैच हुआ और उस मैच में भी करारी हार के बाद तो जैसे क्रिकेट प्रेमियों का एक जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर था। खैर, हार जीत तो हर किसी खेल में लगी ही रहती है। आज यदि किसी एक टीम का पलड़ा भारी है तो उस टीम का जो कहें एक जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे मैच में काफ़ी डाउन हो सकता है। सो ठीक ऐसे भारतीय टीम के साथ भी है। यदि 2 मैचेस में अच्छा नहीं कर पाए हैं, बहुत बुरा उन्होंने खेला है, लेकिन चूक आखिर कहां से हो गई, जो कि एक मजबूत दावेदार इस T20 वर्ल्ड कप में थी। संयुक्त अरब अमीरात में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आरंभ होने से पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम को ट्रॉफी उठाने का सबसे मजबूत और दावेदार माना जा रहा था, और स्पेशली इसीलिए कि हमारी टीम के सभी जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल जो दुबई, शारजा या अबू धाबी में ही खेला गया के दौरान अच्छी फॉर्म और लय में थे और उन्हें इन धीमी विकेट्स पर खेलने का एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई थी। सो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैचेस में भी हमारे प्लेयर्स ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से दिखाया कि वो हर चैलेंज का हर चुनौती का सामना करने के लिए और कप उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मुख्य प्रतियोगिता के पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के विरुद्ध करारी शिकस्त मिलने के बाद अब भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना भी ग्रुप बी के शेष 3 मैचेस में अपने प्रदर्शन से अधिक दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर डिपेंड हो गया है। सो इसीलिए ये प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक सा है कि क्या 7वें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भारत का सफर समाप्त हो गया है? क्रिकेट क्योंकि अनिश्चितताओं का यानी कि अनसर्टेनिटीज और कुछ मैजिक्स का खेल है, जैसा जिक्र मैं पहले भी कर रही थी। और T20 फॉर्मेट तो एक जैसे इट्स जस्ट लाइक अ लॉटरी, जिसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है और किसी एक दिन किसी भी टीम का गेंद या बल्ले से एक अच्छा प्रदर्शन मैच का रुख पलट देता है। और इसीलिए प्रतियोगिता में आगे क्या होगा इस बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मगर फिलहाल सिचुएशन ये है कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर हो गया है। भारत की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की हल्की सी उम्मीद आज शायद 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक, भारत अपने शीर्ष 3 मैचेस जो कि अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नामीबिया के विरुद्ध होने हैं उसमें जबरदस्त डिफरेंसेस से जीते, जिससे कि हमारे 6 अंक हो जाएं और साथ ही इस समय जो नेट रन रेट है 1.609 -1.609 है वो प्लस में आ जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड के भी जो शेष 3 मैचेस अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नामीबिया के खिलाफ बचे हैं उनमें वो अफगानिस्तान को तो अवश्य रूप से हराए, लेकिन स्कॉटलैंड और नामीबिया में से एक या दोनों से वो हार जाए, वो भी बड़े अंतर से। तो साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने शेष मैचेस हारें और ये गणित नामुमकिन सा अभी फिलहाल लगता है, लेकिन क्रिकेट इतिहास क्योंकि अनहोनी घटनाओं से ही भरा हुआ है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद ऐसी उम्मीद तो हमारा पाल ही सकते हैं, खासकर वो क्रिकेट प्रेमी। सो आखिरकार प्रतियोगिता से पहले किसने सोचा था कि भारत की मजबूत टीम इस सिचुएशन में आ जाएगी कि उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। सो पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार के कारण समझ में आ सकते हैं कि रोहित शर्मा, केएल राहुल को संयुक्त
से ऐसी गेंदें मिली जिनसे बचना लगभग इम्पॉसिबल था। सो इसीलिए उन्हें बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा रहा था। और फिर जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी आई तो ओस के कारण गेंदबाजी करना कठिन और बल्लेबाजी करना आसान हो गया। लेकिन दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध हार के कारणों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। और इस दूसरे मैच में तो हमारी टीम ऐसे खेली जैसे राष्ट्र नहीं बल्कि क्लब की कोई टीम खेल रही हो। सो जिसके पास प्लान ए फेल हो जाने के बाद प्लान बी था ही नहीं, अगर था तो वो कहीं पर दिखाई दिया ही नहीं। सो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 110 रन बनाकर उन्हें चुनौती देने की कोशिश तक नहीं की। सो भारतीय खिलाड़ी या तो डॉट बॉल खेलते नजर आए या बड़ी हिट मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होते नजर आए। और हमने देखा कि इससे पहले वेस्ट इंडीज के लेजेंड कप्तान क्लाइव लाइट ने भी एक बार कहा था कि क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना बड़ी हिट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने से ही बड़े स्कोर की नींव रखी जाती है। सो भारतीय बैटर्स यही काम नहीं कर पाए और इतनी सारी डॉट बॉल्स खेलने के दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, हार के डर से बैटर जो है वो रिस्क लेने में संकोच कर रहे थे और पुरानी कहावत है कि नो रिस्क तो नो गेम। वैसे भी T20 एक ऐसा गेम है जिसमें रिस्क लेने का साहस तो दिखाना ही पड़ता है। फिर जब बड़े शॉट खेलने का रिस्क लिया तो गेंद को इस लिहाज से टाइम नहीं किया कि दुबई की धीमी पिचों पर गेंद ठप्पा खाने के बाद अतिरिक्त धीमी आती है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान से मैच के बाद जो मैदान से बाहर के अनावश्यक दबाव और विवाद थे उनका बोझ हमारे खिलाड़ी अपने सिरों पर उठाए हुए थे। सो क्रिकेट एक खेल है और खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन अगर पराजय में नासमझ लोग सांप्रदायिकता लेकर आ जाएं जिस पर टीम को स्पष्टीकरण भी देना पड़े और उन्होंने दिया भी, तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। और आखिर हम ये कहना एकदम सही है कि प्लेयर्स के साथ साथ वो एक इंसान है और इस नाते एक मानसिक दबाव में वो टूट भी सकते हैं। राष्ट्र प्रेम का अर्थ अपनी टीम का हौसला बढ़ाना होता है, ना कि उसे ट्रोल करना। लेकिन आज स्थिति भारत में कुछ ऐसी ही देखी गई जब उन खिलाड़ियों को लगातार ट्रोल ही करना पड़ा। सो इस दृष्टि से देखा जाए तो न्यूजीलैंड से मिली हार की बड़ी वजह ट्रोलिंग के कारण खिलाड़ियों पर पड़ा मानसिक दबाव भी थी, जिस कारण वो अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे। सो टीम की हार के बाद अब जो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली ये सोच रहे थे कि उनकी कप्तानी बिना आईसीसी ट्रॉफी के समाप्त हो जाएगी? क्या रोहित शर्मा ये सोच रहे थे कि उनसे सलामी बैटर की भूमिका क्यों छीनी गई? क्या आईपीएल के कारण खिलाड़ी बहुत थक चुके थे? क्या अब हमारे बैटर्स स्पिन गेंदबाजी नहीं खेल पाते हैं? क्या भारत ने सही टीम का चयन नहीं किया? क्या युजवेंद्र चहल और अवेश खान को टीम का हिस्सा होना चाहिए था? क्या आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार पर पूर्व ख्याति के आधार पर गलत निवेश किया गया? क्या मुख्य कोच रवि शास्त्री के होते हुए धोनी को मेंटोर बनाना दुरुस्त नहीं था? क्योंकि कई सारे बावर्ची मिलकर इंडिया को ही खराब कर देते हैं। सो इस किस्म के अनगिनत सवाल जो है वो आज भी हवा में तैर रहे हैं, लेकिन ये क्या और अगर मगर वाले प्रश्न सब बेकार के हैं, इनका कोई महत्व नहीं। टीम जब किसी प्रतियोगिता में जाती है तो अपनी पूरी तैयारी और पेश आने वाले अनुमानित अनुमानों को कवर करके ही जाती है। सो भारत ने भी ऐसा किया, लेकिन खेल है जिसमें टीमें हारती भी हैं, जीतती भी हैं। बहरहाल हारने के बाद ट्रोलिंग खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ देती है और शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं कि विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के से मैच के बाद ये कहा कि ये बहुत अजीब था कि मैदान में उतरते हुए हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। इसीलिए भारत की हार के लिए बेतुके खेल की समझ ना रखने वाले ट्रोलर्स भी काफी हद तक इसके दोषी हैं। लेकिन अब बारी आती है आपकी, जिस पर आपको अपनी राय रखनी है और आपके अपने विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे कि फिलहाल इन मैचेस को लेकर आपका क्या मानना रहा। दूसरी बात यह है कि इन मैचेस के बाद की स्थिति, यानी कि भारत की हार के बाद की जो स्थिति फिलहाल यहाँ पर इंडिया में उपजती हुई नजर आई, जिसका पूरा लेखा जोखा भी मैंने आपके सामने रखा, वो ब्रीफ आपके सामने मैंने रखा। सो मैं चाहूंगी कि खेल के साथ साथ जब धर्म को बीच में ला दिया जाता है तस्वीर कैसे बदल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत की धरती पर ही
भारत की हार पर आखिर खुशी कैसे मनाई जा सकती है? ये जो जश्न मनाया गया है, ये इन जश्न मनाने वाले लोगों पर आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और बात आज भारत पाकिस्तान क्रिकेट के उस मैच की हो रही है जिसके बाद लगातार होते विवाद, और सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्या ना होना ही बेहतर है? टी20 मैच में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की जीत पर उन्मादित जश्न मनाने वालों की आज बात लगातार हो रही है, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। नमस्कार सर। देखिए, मैं जो कहूँगा वो एक फॉर्मर खिलाड़ी के नाते जो DCM डूरन मोहन दौला और IFSC सॉकर में खेला है और दिल्ली से क्रिकेट खेला है रणजी ट्रॉफी वगैरह में जी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ गेम होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। जब तक आप अच्छे कंपटीटर के साथ नहीं खेलेंगे आपका गेम इम्प्रूव नहीं होगा। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आपस में बड़ी जबरदस्त खेल होती है जब एशेज का सवाल होता है क्रिकेट में। अभी आप ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में आइएगा तो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी का बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होता है। ये दुनिया के बेहतरीन टीमें हैं ये 3 जगह में। जी जी। अभी आप उसमें पाकिस्तान का देखें तो कंपटीशन हमेशा हॉकी और क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ होता है, ना कि फुटबॉल में। फुटबॉल पाकिस्तान इतना खेलता नहीं खेलता। जी। अच्छा, अब देखिए कि बदकिस्मती है कि हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन खराब हैं, लेकिन पीपल टू पीपल जो रिलेशन आप यकीन माने पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का उतना खैर मकदम करता है जितने मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस पाकिस्तानियों का करते हैं। जी। अच्छा, अगर यही खेल शुरू हो जाए इंडिया पाकिस्तान में दोनों कंट्रीज का, तो मैं समझता हूँ कि पीपल टू पीपल रिएक्शन बेटर होगा, अच्छा होगा, और लोग गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी रिलेशंस बेहतर करने के लिए। अब हम पाकिस्तान को नफरत क्यों करते हैं? जमीन तो वही है, एक लकीर खींच दी, एक तरफ पाकिस्तान बना दिया, एक तरफ हिंदुस्तान बना दिया। अगर आप की ये मानसिकता है कि आप देशद्रोही करार दें तो वो गलत है। आप एक अच्छी टीम की प्रशंसा करते हैं तो आप देशद्रोही नहीं बन सकते। आप ये बिल्कुल ही गलत है, और ये कुछ जज साहबान ने भी डिक्लेयर किया है। यूपी में उनके ऊपर केसेस डाले गए, बिल्कुल गलत है। अब उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब जुडिस केस है, कोर्ट में डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो होता है यूपी में जो हुआ है वो सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करने का है और नेगेटिव थिंकिंग है। क्या हम बुरी हालत से अच्छे नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे तब जब आपस में मिलेंगे। अब मिलते नहीं है क्योंकि हमारे जहन में डाला गया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही गलत कंट्री है, और क्योंकि उग्रवाद वहां से उजागर होता है, बस उस वजह से और उसकी वजह से हम उन्हें नफरत करते हैं। सही है, आपको उस वजह पे नफरत करना सही है, लेकिन जो वजहें आपको लगती हैं कि यहाँ से बेहतर हो सकता है आप उनको पकड़ें और उसके बाद खेलना शुरू करें। मैं यूनिवर्सिटीज 11 की तरफ से जश्न सेलिब्रेशन के लिए अफगानिस्तान गया था। तो नेहरू साहब ने हमें सारी टीम को हदायत दी थी
कि आप वहां जाएंगे तो अगर शाह अफगानिस्तान स्टेडियम में प्रेजेंट हो, आप गेम मत जीतिएगा, क्योंकि आप जीतने या हारने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप हमारे दोनों देशों के रिलेशंस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुद्दा कुछ और हो गया था, तो हमें वो करना पड़ा, क्योंकि हमें अफगानिस्तान उस समय में, ये 60s की बात करता हूँ, कि हमें अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने थे। अब सवाल ये आ गया कि साहब हिंदुस्तान के आगे, जो इंडिया के आगे के 3 के गेम्स हैं, उनमें क्या होगा? मुझे नजर आता है कि अफगानिस्तान इनको टक्कर दे सकता है, नामीबिया भी कुछ टक्कर दे सकता है, स्कॉटलैंड से और नामीबिया से हम जीत सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से मुझे डर लगता है। ये एक ऐसी टीम है जो अपने दिन किसी की भी हालत खराब कर सकती है। अब हम ये कहें कि साहब हम तीनों मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड, नामीबिया और स्कॉटलैंड से हार जाए तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये नहीं होना चाहिए। हम क्यों चाहेंगे कि न्यूजीलैंड हारे? हम ये देखिए कि अब ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से कि जो देख रहा हूं फॉर्म के ऊपर, इंग्लैंड और पाकिस्तान मुझे लगता है ये फाइनल में आ जाएंगे। अब फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। अब कौन जीतेगा वो गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अब आप देखें कुछ साल हुए हमारे हिंदुस्तान में, हमने क्या किया जब पाकिस्तान के साथ गेम्स शुरू होने थे, उससे पहले हमारे ही लोगों ने हमारे शहरों के क्रिकेट ग्राउंड की पिचेस खोद दी थी, खराब कर दी थी। अरे भाई अपना क्यों नुकसान करते हो भाई? अब देखिए जब 2 टीमें होती हैं तो उसके हमायती भी होते हैं। मैं हिंदुस्तान का हमायती हूँ, मेरा साथी जो है पाकिस्तान का हमायती है, उसको पसंद करता है जी। उसकी अपनी अपनी बात है, ठीक है, वो करता है बिल्कुल। लेकिन आपको ये कहना कि साहब आप उनकी सेलिब्रेशन जो है नहीं सेलिब्रेट कर सकते, मैं समझता हूँ ये बहुत सभ्यता से बाहर हो गया। और जो ट्रोलिंग अब हो रही है हिंदुस्तान की टीम के खिलाफ, वो तो हमारी भद्रता की निशानी है, अभद्रता की। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी हिंदी ओके सर, मैं समझ रही हूँ आपके वर्ड्स को। जी हाँ, कि वो हमारी जहनियत को दिखाता है कि हम कितने जाहिल हैं, आप कहाँ तक पहुंच गए जी। अब देखिए 1-2 मैच में शमी या भुवनेश्वर ठीक बॉलिंग नहीं की या वो पिट गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही खराब है। इतने गेम वो अच्छे खेलते गए, हमको जिताते गए। आप क्यों उन्हें, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई जी, जी, जी। आप क्या कर रहे हो? अब फिर आप फैमिलीज के ऊपर जा रहे हो। अब इससे बड़ी जहालियत क्या हो सकती है? अब पाकिस्तान में जब टीवी तोड़े थे तो उन्होंने तो अपने घर में नुकसान किया था। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं ना, हम अपने भाइयों को मार रहे हैं, हम उनको जेलों में डाल रहे हैं। हम क्या करें? ये जहालत नहीं है तो क्या है? ये बताता है कि हमारे में अनपढ़ता कितनी है। तो मैं चाहता हूँ, ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी लोग कह देंगे कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी कह दें, लेकिन जो कहते हैं मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे उनकी मानसिकता का पता है, वो इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। मैं सर आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर बीच में टकूंगी, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी अभी फिलहाल, या मैं कहूँ मुझे उसमें स्पष्टता शायद आपके जवाब में नजर नहीं आई कि जहाँ तक हमने ये सवाल उठाया था कि भारत की धरती पर ही भारत की हार पर खुशी जो है वो कैसे मनाई जा सकती है। इस पर मैं सर आपके जवाब की थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर चाहूंगा। मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा। मैं भूल गया था आपके 3 सवाल, मैं पहले पे रहा जी। अभी सवाल पर अब आपने जो पूछा वो कि भारत की धरती पे, भाई भारत की धरती पे ही हम लोग अलग अलग लोगों को पसंद करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, वो अच्छे खेल को पसंद करते हैं, और अगर उन्होंने अच्छा खेल
की नुमाइंदगी की है या एग्जीबिशन की है, उसको अप्रिशिएट किया है। अब वो पाकिस्तान की टीम की वो कर रहे हैं, पाकिस्तान नेशन की नहीं कर रहे हैं। आप उसको अगर परसेप्शन अगर आपकी गलत हो, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, कि अब देखिए हमारे देश में गेम को सराहना अलग बात है। हाँ, हमारे देश में रह के हम किसी और देश की प्रशंसा नहीं कर सकते। इसमें इसका मतलब ये है कि नहीं सर, अगर आप ये ठीक है सर, गेम की सराहना करना, उनके प्लेयर्स की सराहना करना वहां तक सही है, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि भारत को पाकिस्तान दे दें, पाकिस्तान को भारत दे देंगे, और भी कई ऐसे नारे जो हैं वो लगाए गए हैं, स्टेटस बकायदा तमाम इसके वीडियोस, काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स इसकी आई हैं। मैं उन पर जाऊंगी। गेम को सराहना इज़ अलग थिंग सर, दैट इज़ अनदर फेस, बट इस तरीके की बात करना, नारे लगाना, यहाँ तक अगर हम थोड़ा सा स्टिक रहें, मैं उस पर आपका जवाब जो है वो ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना पड़ रहा है। सो सर आपको होल्ड पे मैं रखूँगी। जी जी जी, चलिए थोड़े से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सच कहें तो भारत और पाकिस्तान की जीत और भारत की हार के बाद जो फिलहाल दृश्य यहाँ पर बना है, इंडिया में बना है, वो भयभीत करने वाला था। खैर, हम उन लोगों की बात कर रहे थे क्योंकि एक तरफ बधाइयाँ देना, प्लेयर्स की प्रशंसा करना, ये एक मानवीय व्यवहार है। ये मानवीय व्यवहार की कैटेगरी में ही आएगा। ये हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, और हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए जिसने अच्छा खेला। लेकिन जब पिक्चर्स ये आती हैं कि आप कहीं समर्थित नारे लगाते हैं, समर्थित उनके नारे लगाते हैं, आप भारत की बुराई करते हैं, ये करना, ये कहना कितना उचित है? हाँ जी, देखिए मैं इसी पे आता हूँ। अब ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहना भारत की हार पे जीत करना और बाहर आके प्रदर्शन करना, ये गलत है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए। आप भले पाकिस्तान के हमायती हों, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो हैं वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको समझना चाहिए कि इसका असर क्या होगा। आप अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करें ना। तो ये गलत है। अगर आपको सेलिब्रेट करना है, आप घर के अंदर जो मर्जी करें, अंदर जो मर्जी करें, तमाशा ना लगाएं बाहर। अब सवाल ये आता है कि हम अगर अपना संतुलन एक छोटी सी लोगों के ऊपर, छोटी गिनती के लोगों के बाद हम अपने सब होश और हवास खो दें, ये भी गलत है। आप इतना भी जान का नुकसान ना करें किसी का। तो जान बहुत कीमत, हर चीज से जान सबसे कीमती चीज है, उसके ऊपर आप हमला ना करें। अगर कोई करता है, अपने अंदर करता है, घर के अंदर करता है, करे जो मर्जी करे, भाई बाहर मत करो ताकि शोर गुल हो जाएगा। ये तो आपको समझ होनी चाहिए ना। ये आप ना करें तो अच्छा है, लेकिन होता नहीं है। बदकिस्मती ये है कि जब हम पब्लिक में आते हैं, हम होश हवास खो बैठते हैं। अब इतने स्पेशलिस्ट आते हैं, टीवी पे आए हैं, कभी किसी के मुंह से सुना आपने ये पॉलिटिकल चीज के ऊपर कोई आंसर करते हुए, जिक्र करते हुए? नहीं। उनको अपनी जुबान पे क्या बोलना है, पब्लिक में क्या नहीं बोलना है, उसके ऊपर नियंत्रण है और वो अपने होश में बोलते हैं ताकि नुकसान ना हो किसी का कोई। और हम भी जो मीडिया वाले, मैं उनसे ताकीद करूंगा कि आप चुन चुन कोई एक लफ्ज पकड़ के और उसकी बाल की खाल मत उधेड़ें। आप भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें, ना कि आप सिचुएशन को और खराब करें। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। श्योर जी, डेफिनेटली किसी टीम की जीत पर बधाई देना, तालियां बजाना एक सभ्य मानवीय व्यवहार की कैटेगरी में आएगा ही। पाकिस्तान की विजय के बाद जश्न मनाने का समर्थन करने वाले यही तर्क दे रहे हैं कि खेल को खेल की भावना से ही लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, खेल खेल होता है और जो टीम जीतती है उसे शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। क्या T20 विश्व कप में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की विजय मनाने वाले जश्न की तस्वीरें
खेल भावना से दी गई शाबाशी के ही घोतक हैं। हम सच नहीं देखना चाहते तो अलग बात है, अन्यथा सब कुछ हमारे सामने ही है। एक भी तस्वीर जो है वो खेल भावना से शाबाशी देने वाली नहीं रही। खेल भावना से विजय पर शाबाशी देने में पटाखे नहीं फोड़े जाते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं और टेबल पर चढ़कर रुमाल उछालकर कूदा भी नहीं जाता है। ये सब चीजें जो हैं वो देखी गई हैं। सो इसे हम क्या माने, इसे क्या कहा जा सकता है? जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान की जीत के जश्न मनाए गए, उनमें भारत की जीत के बाद शायद ही कभी ऐसे दृश्य दिखे हों। अगर ये खेल भावना का समर्थन है तो भारत इसके पहले कई टीमों से हारा भी है, लेकिन तब तो कभी ऐसा जश्न जो है वो मनाया नहीं गया है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार गीत जी। आज के इस विषय के बारे में आपका जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल सटीक वो है कि साइकोलॉजी क्या थी ये जो दंगे हुए। ऐसे में गीत जी छोटी छोटी टीमों के कंपटीशंस का उनका कंपैरिजन करना इस इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन से वो बहुत ही गलत है। वो इसका मतलब वो नासमझी वाली बातें हैं कि जो लोकल टीमों के कोई किसी ने खेल वेल किए तो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। गीत जी जब भी अंतरराष्ट्रीय खेलें होती हैं, यहाँ भी हम देखते हैं, जब भी अंतरराष्ट्रीय खेलें होती हैं, feeling of patriotism comes first. Secondly, loyalty for the team comes next. ये देखिए कि पैट्रियोटिज्म और ये लॉयल्टी ये जो है ये उसी वक्त सामने आती हैं, फीलिंग्स डोमिनेट कर जाती हैं जिस वक्त दो देशों के बीच में, दो नेशनैलिटीज के बीच में जब मैच होते हैं। ये छोटे मोटे रणजी ट्रॉफियां वगैरह ये इन मैचों में ये इन चीजों का एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता प्लेयर्स को, उनकी मानसिकता वो चीज देख ही नहीं सकती है। अब गीत सवाल आता है कि ये जो पीछे 10 दिन पहले हुआ जम्मू कश्मीर में या यूपी में, सीधी सीधी बात है, उन लड़कों ने अनुशासन की मर्यादा को लांघा, उन्होंने अनुशासन तोड़ा, उसका अंजाम उनके ऊपर होना चाहिए। ये उसी तरह है कि अगर कोई जब 4 बच्चे इम्तिहान देके ज्यादा खुश होके और फर्नीचर तोड़ना शुरू कर दे हॉस्टल का और कॉलेज का, तो गीजी ये उस कैटेगरी में आ जाता है। अब देखिए एक चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं, सारे चैनल्स ने दिखाया, पाकिस्तान का मिनिस्टर अगले ही दिन टीवी पे आके क्या कहता है, हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये उस फेडरल मिनिस्टर के वर्ड्स थे। ये देखिए इस तरह के जब वो भड़काऊ बातें अगले करेंगे, जी कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री का बंदा भारत जैसे, वो कहेंगे भी हम आराम से बैठे हैं, आपको बधाई दी, आपको विराट कोहली ने गले लगाया मैदान में, आपका सम्मान किया और फिर भी आप आके इस तरह की उल्टी हरकत करते हो। जी गलत चीज को गलत कहना जो है वो एक आम आदमी का फर्ज है। इसलिए चाहे हम उसको पाकिस्तानी कहें, चाहे कोई बंदा गलत काम करे और उसको खालिस्तानी कहे कि तुम दूसरों के हाथ पैर काट दो, जी उनको गलत कहना ही हमारा जो है वो मानवता का जो है वो लोगों को संदेश देना है कि ये जो करतूतें इन्होंने की है ये मानवता के नियमों के विरुद्ध हैं। इसलिए गीजी गलत को गलत कहना बिल्कुल जरूरी है। और आखिरी बात 1 मिनट में कहूंगा, गीजी जम्मू कश्मीर में हमारे सबके बुद्धि दी है, परमात्मा ने विवेक दिया है। आप हर चीज को छोटी छोटी टीमों के मैचों के उसके साथ कंपेयर करते हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 750 जवानों की जानें गई हैं और यही लड़के जो हैं 19-19 साल के, ये टीवी पे इनकी शक्लें आप देखिए, ये सारे वो पत्थरबाज बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पैसे लेके पत्थरबाजियां की हुई हैं और आज इनको मौका मिल गया। जरा सी पाकिस्तान ने दूर से तीली दिखाई इनको, लाहौर में बैठ के तीली छोटी सी माचिस की वहां जलाई और आग इनको यहाँ भड़क गई। ये देखिए यहाँ पे बारूद की तरह भड़क रहे हैं कश्मीर में, और वहां पे जहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, वहां पे हिफाजत रखने के लिए, वहां पे
सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे सिचुएशन में अपना विवेक खो देना, गीत जी ये लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने के हकदार हैं। और मैं आखिरी बात कहूंगा, ये जो है खेल को सामने लाना और अपनी पैट्रियोटिज्म को छोड़ देना, ये कहना कि नहीं जी इस तरह कर दो तो खेल ही आगे है, जी बड़ी गलत बात है। खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लोगों का प्यार आपस में तब तक है जब तक वो लोग एक दूसरे के मजहब पे चोट नहीं करते। लेकिन जब आप कह देते हो इस्लाम जिंदाबाद, तो जी हर एक हिंदू खड़ा हो जाएगा उसके सामने। जब आप कह देते हो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो जी हर हिंदुस्तानी का हक है कह देना हिंदुस्तान जिंदाबाद। और वही जैसे कि उसने कहा था सन्नी देओल ने, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। गीत जी भारत माता की जय हो। धन्यवाद बहुत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो वास्तव में पाकिस्तान की विजय पर मना रहे जश्न के वीडियोस सामने आए, कुछ तस्वीरें सामने, जिस पर साफ तौर पर जो उन्माद है वो दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर भी ये उन्माद साफ दिखाई देता है। उन्माद किस चीज का हो सकता है, इसका विश्लेषण करना आज बड़ा जरूरी है। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक हैं, ये कोई छुपा रहस्य नहीं है। धारा 370 हटाने और उसके पूर्व और बाद में की गई सुरक्षा व्यवस्था से वो तत्काल पस्त हुए हैं, पर खत्म नहीं हुए। वो निराश हैं कि ना पाकिस्तान कश्मीर में पहले की तरह दखल दे पा रहा है और ना उन्हें खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सो इसमें उन्हें पाकिस्तान की भारत को पराजित कर देने जैसा संतोष मिलता है, तो उनकी बुद्धि पर तरस आना ही चाहिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद की प्रतिक्रिया भी आपने देखी होगी। उन्होंने इस विजय को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया और भारत के मुस्लिम कौम की जीत घोषित कर दी। ऐसे लोगों का और ऐसी लोगों की मानसिकता का क्या किया जाए। वो समूची मुस्लिम कौम को बधाई दे रहे थे और भारत के मुसलमानों का नाम लेकर अलग से। सो एक पाकिस्तानी कमेंटेटर कुफरी हार इसे बता रहा था। पाकिस्तान का गृह मंत्री T20 जैसे सामान्य क्रिकेट के खेल को अगर मजहबी रूप देता है और इसकी जीत हार को मजहब की जीत हार बना देता है, तो इसका असर तो दिखना ही था। सो पाकिस्तान के साथ दुनिया और भारत में भी उसे इस रूप में लेने वाले कई लोग हैं। जब आतंकवाद के लिए मजहब के नाम पर जान न्यौछावर करने के लक्ष्य से सैकड़ों हजारों टेररिस्ट बनने को तैयार हो जाते हैं, तो ये मानने का कोई कारण ही नहीं कि शेख राशिद की तरह इसे मजहब या कौम की जीत हार मानने वाले भी होंगे। सो ये हर जगह होंगे। सो भारत भी इससे अछूता नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में हमारे देश में भी अलग किस्म की भावना है। ये गलत है, लेकिन इसमें मजहब या कौम की जीत हार की ऐसी घृणित भावना कभी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रामक राष्ट्रवाद का भाव रहता है और उसे क्रिकेट भी अछूता नहीं है। हालांकि विवेकशील लोग हमेशा ऐसी भावनाओं पर काबू रखने और खेल को खेल की भावना से लेने की वकालत करते रहे हैं और भारत में ऐसा व्यवहार करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा भी है। और पाकिस्तान की स्थिति इससे उलट, जहां पर इस खेल को सिर्फ धर्म मानकर या अपना देश मानकर ही जो है वो चला जाता है। हालांकि वहां पर जो भारत में फिलहाल स्थिति पॉजिटिव स्थिति है, संख्या उन लोगों की ज्यादा है जो इसे खेल को खेल की तरह देखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में बहुत कम देखी गई है। सो फिलहाल भारत और क्रिकेट मैच ये लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब तो अज्यूम ये भी किया जाने लगा है कि क्या हो यदि पासा पलट जाए, भारत की बेटर परफॉर्मेंस सामने आ जाए और ऐसा हो जाए कि T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाए। सो चलिए, खेल को खेल की भावना की तरह से ही देखा जाना चाहिए हमेशा, जिसमें कौम, जाति, धर्म ये सब कभी आड़े नहीं आना चाहिए। और शायद जो देश के बड़े पब्लिक फिगर्स हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखने की आज जरूरत है ताकि रिश्ते अच्छे रहें। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। जल्द की बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग अस। नमस्कार।